Welcome back to my YouTube channel where we are discussing teaching exam and competitive exam important GK, GS and maths question. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जीके जीएस के आगे के क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन ने 3 महत्वपूर्ण बाजार शाहना के नियंत्रण में स्थापित किया तथा प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर दिया, जिसकी साम्यता आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। बाजार नियंत्रण हेतु उसने दीवान ए रियासत नामक नए विभाग की स्थापना किया। शाहना ए मंडी बाजार का प्रमुख था। अलाउद्दीन द्वारा इस पद पर मलिक कबूल को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकोबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना किया। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त रहने की परंपरा शुरू। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा खिलजियों ने। क्वेश्चन नंबर 24, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था। इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 25, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया। तो ये अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? तो ये कुतुब परिसर मेहरौली दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना वर्गाकार गुंबद द्वार है जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार और एक कक्ष है। इसके विषय में मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लाम स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। क्वेश्चन नंबर 26, पद्मनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 27, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना। बिस्वा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। यह 1 बीघा का 20वां हिस्सा था। अलाउद्दीन खिलजी मुसलमानों से उपज का 1/4
भूमि कर के रूप में लेता था, जबकि अन्य प्रजा से उपज का आधा हिस्सा भूमि कर लेता था। सल्तनत काल में मसाहत भूमापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 28, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां का राजा रामचंद्र देव था। यह मलिक काफूर का पहला अभियान था जो 1307 से 8 ईस्वी में किया गया। रामचंद्र देव को बंदी बनाकर सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की पदवी, गुजरात में नवसारी की जागीर, भेंट स्वरूप 1 लाख स्वर्ण टक्का एवं राज्य छत्र आदि प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 29, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के विषय में बर्नी लिखता है कि जब उसने राज्य सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। वस्तुतः मोहम्मद तुगलक ने धार्मिक क्षेत्र में उदार नीति का पालन किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने न केवल हिंदुओं को बल्कि विभिन्न निम्न वर्गों को उच्च पद प्रदान किया। उसने साईराज नामक हिंदू को मंत्री पद दिया तथा रतन नामक हिंदू को सिंध का राज्यपाल का पद दिया। अपने गुजरात प्रवास के दौरान जैन मंदिरों को दान दिया। होली में भाग लेने वाला वह प्रथम शासक था। वह जैन विद्वान जिन प्रभु भसूरी से धार्मिक चर्चा करता था। क्वेश्चन नंबर 30, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। यह कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 से 11 में प्रारंभ कराया गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो कौन थे? तो ये जफर खां थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो वो है खम्स। क्वेश्चन नंबर 33, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 34, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन दिल खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। ये जो वीर बल्लाल द्वितीय होयसल वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे पूछ सकता है कि होयसल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय। 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय करते हुए द्वार समुद्र पर भी आक्रमण किया और उसे जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 37, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के समय वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय कर इसका नाम खिजराबाद यानी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा। अब तुगलक वंश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो था वो दासों का शौकीन था। उसका शासन काल गुलामों की असामान्य भर्ती के लिए उल्लेखनीय था। दासों के लिए उसने दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी तथा अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की। अर्ज ए बंदगान गुलाम दासों की भर्ती एवं निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40,
जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक वृहद योजना बनाई। उसने कृषि से संबंधित एक नया विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की। इसके अंतर्गत किसानों को अच्छी फसल उगाने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? तो मोहम्मद तुगलक। अरबी भाषा में लिखित किताब उल रहला में मोरक्को यात्री इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था। इस पुस्तक में 1333 से 1347 तक की भारत की राजनीतिक गतिविधियों एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 42, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल यानी फ्री हॉस्पिटल था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट दार उल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने दीवाने खैरात नामक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग द्वारा मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए तथा विधवाओं और अनाथों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान नाम से दासों के लिए एक नए विभाग भी खोला था। ज्ञातव्य है कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय के महान संतों में एक थे। इनके समय में भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार सबसे अधिक हुआ। औलिया लोकप्रिय संत थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके पूर्व जलालुद्दीन खिलजी औलिया से प्रभावित थे और मिलने का प्रयास किया, पर उन्होंने प्रत्येक बार सुल्तान को मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे क्या हुआ? तो उनकी राजस्व में भी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 47, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। ना अब क्या है? अब सैयद वंश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 48, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सर हिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो यह सैयद के शासनकाल में था। क्वेश्चन नंबर 49, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। ना लोदी वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो करेक्ट आंसर इज डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 में क्या किया? तो अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन अब आ गया विविध यानी सल्तनत कालीन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद का रचयिता था जयदेव। ना नेक्स्ट क्वेश्चन 52, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तो यह युद्ध हुआ था आपका 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में क्या हुआ था कि मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? तो यह 1026 में।
गजनी के महमूद ने प्रथम आक्रमण कब किया? तो ये 1001 में किया और सोमनाथ मंदिर पे इसने क्या किया था? आक्रमण इसका किया था 1026 में। जब उसने वहां पे आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? तो राजा भीम प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो क्या था ये? मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 55, ये राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। 55, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गी को अपना क्या बनाया था? तो राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका विकास हुआ था बीजापुर, गोलकुंडा। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र क्या था? तो बीजापुर था। अब जो है विजयनगर साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 57, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? तो 1565 में हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध, ये जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 59, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, तो किसके थे ये? बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। विजयनगर का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, जो किसका समकालीन था? तो बाबर का। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो वो थे आपके हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 62, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। क्वेश्चन नंबर 63, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 64, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था आपका कृष्णदेव राय, जो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे, जिसे क्या कहते थे? अष्टदिग्गज कहते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान था। अब है आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 66, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था विश्वम्भर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का विश्व नाम विश्वम्भर था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इनके द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 68, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये चिश्ती समुदाय के अनुयायी थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय से थे और इनके प्रिय शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। इनका जो निजामुद्दीन औलिया है, इनका मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इनके गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। इन्होंने सुल्तान निजामुद्दीन के संबंध में क्या कहा था? तो हनूज दिल्ली दूर अस्त है। क्वेश्चन नंबर 69, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने
वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया? इब्नुल अरबी। क्वेश्चन नंबर 70, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में पूर्वी पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। इनका दरगाह कहाँ है? तो इनका दरगाह है अजमेर शहर में। नंबर 71, उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। किस लिए? तो धार्मिक ध्येयों के लिए। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72, निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था? तो कबीर। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी विचारधारा निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 73, शेख निजामुद्दीन औलिया था तो ये एक सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये एक सूफी संत थे। उनके आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजंग शंकर ने उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे। ये शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ये आपसे पूछ सकता है कि इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। ये एकमात्र चिश्ती संत थे, मतलब जो अविवाहित थे। क्या थे? ये अविवाहित थे। क्वेश्चन नंबर 74, सूफीवाद किससे घनिष्ठता संबंधित है? तो यह संबंधित है इस्लाम धर्म से। सूफीवाद इस्लाम धर्म से संबंधित प्रमुख पंथ है। यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, कबीर जो थे वो कृष्ण के आराधक नहीं थे। कबीर दास क्या थे? तो ये भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 76, अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। यह किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये सूफियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77, वारकारी समाज सुधारक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था आपका महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 78, मत्तेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो करेक्ट आंसर होगा योगिनी कौल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? किससे? तो महबूब ए इलाही नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 80, खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह। ये जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में खालसी पंथ की स्थापना की। इसीलिए उन्होंने 5 परायों को अमृतपान कराकर खालसा बनाया। खालसा का अर्थ क्या होता है? तो खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। क्वेश्चन नंबर 81,
शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे आपके सुहरावादी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वो क्या थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 83, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा तो क्यों? तो इसके दो आंसर है, पहला विद्या केंद्र के रूप में और चौथा धार्मिक केंद्र के रूप, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो करेक्ट आंसर इज फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 85, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो उनको नय नर कहा जाता था। दक्षिण भारत के शैव संतों को नय नार कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो इनकी संख्या बताई गई है 63। इनके भक्ति गीतों को देवारम संकलन कहा जाता है। विष्णु के संतों को अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी? तो 12 थी। प्रमुख नयनार संत हैं कितने? तो संबंदर, अयार, सुंदर मूर्ति, नंबी अंडार। प्रमुख अलवार संत नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर आदि। क्वेश्चन नंबर, अब आगे हम नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो यह 7 सरकारों में बटा हुआ था अकबर के शासन के समय में। इसने ही क्या 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार स्वतंत्र राज्य बना, मतलब 1912 में बना, इसने नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 87, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो परगना को विकसित किया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 88, आलमगीर नामा को किसने लिखा? तो आलमगीर नामा को लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा है, जबकि मोहम्मद साकी मुस्तैद खान ने मासिर ए आलमगीरी तथा ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 89, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, खुलसत उत तवारीख किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुजान राय खन्नी ने। खुलसत उत तवारीख सुजान राय खन्नी ने लिखी थी। इसमें भारत के इतिहास का वर्णन है। इसमें मुगल काल का जो इतिहास प्रमुखता से वर्णित है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल ने ही अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इससे मुगल कालीन इतिहास एवं राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया? तो वो थे हमारे शाहजहां। आना सिक्के का प्रयोग शाहजहां ने प्रारंभ किया था। आना दाम और रुपए के बीच का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने क्या किया था? चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो औरंगजेब ने क्या किया? सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 95, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के समय पे मुगल शासनकाल में जो चित्रकला थी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। इस जो अकबर थे उनके समय में और भी जो थे जैसे उनके टाइम पे
फारूक बेग, मनोहर, बिसनदास, मसूर, अबुल हसन, ये लोग भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 96, पद्मावत किसने लिखी? तो यह लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन नंबर 97, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 98, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह की गई थी तुर्की में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुज़ुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई। अकबर ने अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। इसका उर्दू अनुवाद नसरुद्दीन हैदर ने किया। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पानीपत, कनवाह, चंदेरी, घाघरा। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में तथा घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर ने युद्ध की तुगलमा पद्धति व तोपों को सजाने की उस सानी पद्धति का प्रयोग किया। ये जो सारा एक्सप्लेनेशन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसका प्रमुख कारण था बाबर का भारत में रहने का निश्चय। चंदेरी का युद्ध यह हुआ था 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच। युद्ध के बाद चंदेरी का सिकंदर बाबर ने मुल्ला अपाक को बनाया। घाघरा का युद्ध यह हुआ था 5 मई 1529। क्वेश्चन नंबर 100, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ? तो राणा संग्राम सिंह जो थे ये पराजित हुए थे। ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, महमूद लोधी एवं आलम खां लोधी ने राणा सांगा का साथ दिया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और गाजी अर्थात काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजयी का खिताब धारण किया। युद्ध जीतने के लिए बाबर ने शराब के प्याले तोड़वा दिए और राज्य की मुस्लिम जनता को तगमा यानी व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया।